हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं। इसको हम इंस्टेंट नाश्ता भी बोल सकते हैं, नहीं तो इंस्टेंट स्नैक्स भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनता है, बहुत ही लाजवाब भी बनता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 ब्रेड और यहाँ पे ना मैंने फ्रेश ब्रेड यूज़ किया हुआ है। अगर बासी ब्रेड है ना तो आप यहाँ पे ले सकते हो, बट बासी ब्रेड का ना क्या हमारा नाश्ता इतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 ही ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम ब्रेड क्रम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पीस के ले आई हूँ और यहाँ पे इसको बारीक पूरा पीसना है। तो इसको भी हम रखेंगे साइड में। अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 टीस्पून यहाँ पे पोहा। तो यहाँ पे मैंने मोटा वाला पोहा लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पोहा को ना अच्छे से क्लीन कर लिया है किचन टॉवल में, और उसी पॉट में हम यहाँ पे पोहा को डाल देंगे। और अभी मैंने लिया हुआ है 2 टीस्पून यहाँ में रोस्टेड सूजी। तो मेरे पास पतला वाला सूजी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रोस्टेड वाला मोटा वाला सूजी लिया हुआ है। अभी डाल देंगे हम पोहा के साथ और यहाँ पे इसको अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे पूरा बारीक पाउडर बन गया है। अभी हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम के अंदर। ये वाली रेसिपी ना दोस्तों खाने में जितना कुरकुरा लगता है, देखने के लिए उतना ही सुंदर। और यहाँ पे अभी डाल देंगे 2 टीस्पून इसमें चावल का आटा। तो यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बेसन और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। अभी यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे शुगर डालने से ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे हमारा आमचूर पाउडर। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम डाला हुआ है ना शुगर और आमचूर पाउडर, तो यहाँ पे इसका टेस्ट बहुत ही तीखा और चटपटा लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि सारे बेसन इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखिए ये बारीक नहीं है अभी भी, इसको और थोड़ा सा यहाँ पे हमें पीसना है। तो मैं आपको यहाँ पे पीसने के बाद फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे और अच्छी तरीके से इसको पाउडर पूरा बना लिया है। तो यहाँ पे और बिल्कुल भी ये बारीक नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों और थोड़ा सा पीस लीजिए कि हमें यहाँ पे पूरा पाउडर जैसे चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक डो के जैसा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो के जैसा हो चुका है। अभी ये बिल्कुल भी यहाँ पे दोस्तों नहीं फट रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगी, अगर यहाँ पे आपका डो फट रहा है तो मतलब अच्छे तरीके से आपने मेज़रमेंट का ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ पे ये परफेक्ट हमारा डो बन चुका है। नहीं तो हम जब बनाएंगे ना हमारी रेसिपी तो वहाँ पे अच्छे से ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम उसको ना छोटे छोटे ऐसे डो बना लेंगे। तो यहाँ पे एक हम डो लेंगे और यहाँ पे ना हाथ में थोड़ा सा पहले ऑयल लगा देंगे ताकि ना हाथ में ये बिल्कुल भी चिपचिपा ना रहे। तो यहाँ पे एक लेंगे बॉल, उसको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सा यहाँ पे बेल देंगे। तो यहाँ पे लंबा सा ही बेलना है, मैं जैसे बोल रही हूँ ना उसी ही से करना है दोस्तों। और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के हमें बेलना है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरा हमारा बड़े से लंबे से यहाँ पे शेप आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से हमें यहाँ पे मोड़ना है। देखिए किसी में मोड़ रही हूँ, कहीं में भी नहीं फट रहा है और आराम से रोल से हो गया है। अभी हम इसको बीच से ही यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 रोल बन चुका है। जिसका हमें शेप दिख रहा है ना उसको हमें ऊपर रखना है, और जहाँ पे हम कट किया हुआ है हम इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी अब अगर है स्पून या नहीं तो कोई स्टिक, तो मैं यहाँ पे ना चॉपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसको अंदर से थोड़ा सा यहाँ पे दबा देंगे ताकि ना यहाँ पे एक लंबा सा यहाँ पे लाइन मिल जाए, और इसके पीछे तरफ थोड़ा सा यहाँ पे चिपका देंगे और यहाँ पे इसको एक लीफ का शेप दे देंगे।
देखिए अभी जैसे अभी मैं दे रही हूँ ना, इसी तरह हमें करना है और नीचे तरफ इसको थोड़ा सा यहाँ पे चिपका देना है। अगर यहाँ पे डो हमारा परफेक्ट नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे शेप अच्छे से नहीं आएगा, इसी में ही सारे फट जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल किया हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्ब भी डाला हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरा लगेगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों आपके एक लाइक से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं डेली आपके लिए वीडियोस लाती रहती हूँ। तो यहाँ पे उसी तरह और एक यहाँ पे शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा लग रहा है ना हमारे पत्ते की जैसे शेप। तो यहाँ पे ये बहुत ही मोटा है, तो क्या करेंगे ना, बीच से ही हमें इसको यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे हमारे 2 पीसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बीच से ही इसको यहाँ पे से कट कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा और यहाँ पे ये पतला सा यहाँ पे शेप हो जाएगा। तो ये अगर मोटा रहेगा ना, कुरकुरा नहीं होगा, वो अंदर से पूरा सॉफ्ट होके फूल जाएगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा दबा देंगे नीचे से, और यहाँ पे शेप जो दब गया ना, इसको और थोड़ा सा नाइफ से ही और थोड़ा सा हम यहाँ पे उसको रीशेप दे देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, और दूसरे वाला जो है ना उसको भी हम यहाँ पे बीच से ही काट देंगे। तो यहाँ पे और एक हमारा हो गया है, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। तो हमारा यहाँ पे 2 बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको फिर से थोड़ा सा रीशेप दे देंगे, ताकि यहाँ पे ना उसका शेप पूरा उभर के आए। तो यहाँ पे एक बन गया है, तो यहाँ पे और सारा यहाँ पे बना के पूरा रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बना दिया है, तो कितना परफेक्ट लग रहे हैं ना, पूरा पत्तों के जैसे। तो यहाँ पे उसको हम फ्राई करने चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा भी अगर डो इधर उधर हुआ तो ये परफेक्ट शेप नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों उसको लो फ्लेम में पूरा फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम करेंगे ये जल तो जाएगा, अंदर ही पूरा सॉफ्ट रहेगा, कुरकुरा बिल्कुल भी नहीं होगा और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ये फटाफट फ्राई हो जाता है क्योंकि बहुत ही पतला है ना। तो यहाँ पे इसको पलट देंगे। तो देखिए एक तरफ ये हो चुका है, अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम के बाद इसको फिर से पलट देंगे। तो दूसरे तरफ भी ये हो चुका है, ये बहुत ही छोटे छोटे से है ना, तो ये जल्दी ही आराम से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए इसका डिज़ाइन पूरा उभर के आ रहे हैं फ्राई करने के बाद भी। तो ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। देखने के लिए जितना अट्रैक्ट लगता है, खाने के लिए उतना ही कुरकुरा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो परफेक्ट हमारे पत्तों के शेप ये आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने बना के तैयार कर दिया है। और दोस्तों ये वाली रेसिपी ना आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, कभी भी आपका मन चाहे निकाल के आराम से खा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सारे हमारे बनके यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ के भी दिखाऊंगी जब परफेक्ट हमारे बनके रेडी हुए हैं। अगर आप सफ़र में भी जा रहे हैं ना, इसको आराम से लेके जा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कितना सुंदर उसका डिज़ाइन उभर के आया है। तो देखिए कितना हमारा ये कुरकुरा भी हुआ है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।